अभी तो देखो सबके होश उड़ा देने वाली इस कलाकार की सूरत। मेरी शादी नहीं होगी, जब भी होगा सौदा ही होगा। तुम्हें 25 लाख ज्यादा लग रहे हैं और मैं तुम्हारी बेटी के काले रंग को अपनी आने वाली पीढ़ियों में डालने की हिम्मत कर रही हूँ। तो क्या सोचा आप लोगों ने? मैं तो इसका भला। ठाकुराइन, बाद में बात कर ले। सलोनी आ गई है। देखिए, मैंने जो कहना था कह दिया, आगे आप लोगों की मर्जी। मैं चलती हूँ। मैं अभी आती हूँ मैं। ठाकुराइन, वैसे ठाकुराइन बिल्कुल सही कह रही थी। क्या खाक सही कह रही थी? 25 लाख मांगे और ऊपर से सलोनी के बारे में इतनी घटिया बात बोल कर गई, और तुम कहती हो वो सही कह रही थी? सलोनी में ऐसा कुछ है भी तो नहीं जो वे उससे शादी करे। उसका रंग तो देखो। तो उसके गले में पत्थर बांध के कुएं में फेंक दो उसे। पर अंबिका, तुम तो कम से कम ठाकुराइन की जबान मत बोलो। फिर शुरू हो गई ना मम्मी पापा की बहस, और वजह हमेशा की तरह मैं और मेरा ये रंग। एक नई बात जरूर सुनी आज। मेरे इस रंग से किसी खानदान के आने वाली पीढ़ियां भी मेरी तरह कहां से लाऊंगा 25 लाख रुपए? सारी उम्र बीत गई यही रोना सुनते सुनते। अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रही हूं मैं, और ना ही तुम अपनी मर्जी से कभी लाकर मुझे कुछ दिए। अरे अपनी सारी इच्छाएं दबाकर मैं जीती रही। मेरी जिंदगी तो कट गई, अब मैं क्या करूंगी? लेकिन हमारे पास 2 बेटियां हैं, उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, सोचूंगा। उससे कब इनकार किया है मैंने? लेकिन ठाकुराइन कोई अकेली नहीं है दुनिया में कि जिसके बेटे से ब्याह सकते हैं हम अपनी सलोनी को। नहीं, बाहर निकल कर देखिए, सड़क पर लाइन लगी है लड़कों की। अरे आप समझते क्यों नहीं? सलोनी और शुभ्रा में बहुत अंतर है। शुभ्रा को कोई भी लड़का आके हाथ पैर जोड़कर मांग कर ले जाएगा, मगर सलोनी रुपयों से गुथी ओढ़नी जब तक उसे नहीं उड़ाएंगे तब तक उसकी विदाई नहीं होगी। और नहीं तो घर में बैठा कर रखिए जिंदगी भर। समाज के ताने सुनिए। एक लड़की वैसे ही विधवा बनकर घर में बैठी हुई है, दूसरे को बिन ब्याही बनाकर बैठा दीजिए। एक लड़की वैसे ही विधवा बनकर घर में बैठी, एक लड़की दूसरे को बिन ब्याही बनाकर बैठा, दूसरे को बिन ब्याही बनाकर बैठा। मम्मी, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। क्यों? ऐसे ही मैंने सोचा। कोई जरूरत नहीं इधर उधर भटकने की। घर में रहो, घर के कुछ काम धाम करो। शादी लायक उम्र की लड़कियों का ज्यादा इधर उधर घूमना अच्छा नहीं माना जाता, समझी कि नहीं? लेकिन मम्मी। अरे क्यों रोक रही हो बेचारी को खामखा? घर का काम तो उसने पूरा कर लिया होगा बगैर तुम्हारे कुछ कहे ही। जाओ बेटा जाओ, लेकिन जल्दी लौटा। जी पापा। फिर से वही शादी का बाजार लगा था घर में। इस तरह बातें हो रही थी मानो रिश्ता नहीं तय कर रहे, कोई सब्जी खरीद रहे हो। ये लोग भी ना जिंदगी की ताल समझते हैं, ना रिश्तों के सुर पहचानते हैं।
इनके लिए तो पैसों की खनक से सुरीरा और कोई संगीत ही नहीं। अफसोस तो तब होता है नील, जब मम्मी पर ऐसे लोगों की बातों का असर होते देखती हूँ। सलोनी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी मम्मी दिल की बुरी नहीं। हाँ, अगर किसी के बारे में अपनी राय बना ले तो टिकी रहती है उस पर। जैसे कि मैं, आप जी भाई, उनका बस चले तो हमें इस घर से ही क्या, देश से भी निकलवा दे हमें। मगर माँ होने के नाते भला ही चाहती है तुम्हारा। अरे फिक्र है उन्हें तुम्हारी। अरे लो बच्चों, गर्मा गर्म कचौड़ियां लाया हूं, खाओ और खा के बताओ कि कैसी बनी है। आप जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एक नौकर तो रख ही सकते हैं ना हम लोग। सुन लिया सलोनी इसकी बात? हाँ, नौकर रख सकते हैं। गुरुजी के देहांत के बाद माँ बाप बनकर पाला है मैंने तुझे, और अब इसे नौकर चाहिए। हाँ वैसे नील, एक बात है, नौकर रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद तुम ये शिकायत बिल्कुल नहीं करोगे कि आप जी ना तो ये आपकी तरह से खाना अच्छा बनाता है और ना आपकी तरह से सुर अच्छा लगाता है। अरे थारी बड़ी टेढ़ी है, बड़ी टेढ़ी है ये पद्मा ठाकुराइन। और मैं कौन सी कम हूँ, पीछे पड़ गई उसके। मगर देवर जी, मैं अकेली सिर्फ बातों से तो उसका मुंह नहीं बंद कर सकती ना। देखो ऐसा है, तेरा पैसों का इंतजाम करो आप, फिर मैं थोड़ा ऊपर नीचे करके 21 लाख में सौदा पर डालूंगी। 21 लाख भी कौन से कम है मन्नो भाभी? सारी जिंदगी कमाऊंगा तो भी जुटा नहीं पाऊंगा। अब ऐसे सोच कर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोशिश तो कर। कितनी कोशिश अंबिका, मैं अकेला ही तो काम कर रहा हूँ, समर अभी पढ़ रहा है। अरे थारी दौने, देवर जी यही तो सबसे बड़ी कमी है आप में। आप फौरन से हथियार छोड़ के हार मान लेते हैं। अपनी इसी कमी की वजह से आप पहले भी बहुत कुछ खो चुके हैं, याद है ना आपको? अरे हिम्मत जुटाइए, दिमाग लगाइए, फिर क्या नहीं हो सकता। मुझसे तो आपका दर्द नहीं देखा जाता, इसीलिए ये सब कह रही हूँ, वरना मुझे क्या। वैसे अगर आप मेरी एक सलाह माने तो 25-30 लाख रुपए तो यूं चुटकी बजाते ही आ जाए, समझो लॉटरी लग गई आपकी। मन्नू भाभी जरा साफ साफ कहिए ना। देवरानी जी, क्यों राजधानी एक्सप्रेस में सवार रहती हो, जरा सब्र करो। देखो सीधी सी बात है, आप समर की शादी कर लो, उसकी बहू जो दहेज लाएगी वो आप सलोनी को दे दो। ठाकुराइन भी खुश, हम भी खुश। शादी काम धंधा है नहीं, उसे कौन देगा अपनी बेटी? अरे थारी देवर जी, बेटे तो वो चेक होते हैं जिन्हें बैंक में दिखाते कैश यूं मिल जाता है। मन्नू भाभी बात बिल्कुल पते की कर रही हैं। हाँ, मगर देवर जी की शक्ल देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। मन्नू भाभी ये तो हर बात पे सोचने बैठ जाते हैं। आप बताओ, आपकी नजर में है कोई लड़की? है ना, बिल्कुल है। और सिर्फ लड़की ही नहीं, खूब पैसे वाले घर की, पोटली में रखी है, विजय सिंह की बेटी। विजय सिंह की बेटी? वही ना जो? हाँ हाँ देवर जी, वही जिसके साथ आपने अपने समर की शादी तय की थी और फिर लड़की भाग गई थी। वो वापस आ गई है कब की। ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, इस बात को 2 साल हो गए। जब लड़की के माँ बाप भूल गए तो हम याद रखने वाले कौन होते? लेकिन लोग। अरे दौने देवर जी, लोगों की बात छोड़ो। लोग 4 दिन बोलेंगे, 5वें दिन मुंह पे ताला लगा लेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि उनके बोलने से पहले हम ही को ना हल्ला मचाए। ऐसी बदनाम लड़की से अब कौन शादी करेगा? ऐसे में जात बिरादरी वाले काम नहीं आएंगे तो लानत है हम पर। क्या वाहवाही होगी आपकी। वेरी गुड मन्नो अभी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हो सकता है आपको अगले इलेक्शन का टिकट भी मिल जाए, मैं बोलूं। इसलिए सबकी बात छोड़ दो, अपनी सोचो। आप 25-30 लाख मांगोगे तो वो 35 देंगे। क्यों? उन्हें अपना खोटा सिक्का जो चलाना है, समझ गए ना? पर एक बात है देवर जी, अगर ये सौदा पट गया, सुन लो देवरानी जी, तो मैं 10 तोले की तगड़ी बनवाऊंगी सोने की। समर को आप मना लो
बाकी मुझ पे छोड़ दो। जय राम जी। Just hold on. One second. ये रास्ता सीधा तुम्हारे घर की तरफ जाता है। तो तुम्हें वहीं तो ले जा रही हूँ। What? Are you mad? अरे घर पे तुम्हारे पेरेंट्स हो गया क्या? उन्हीं से मिलाने ले जा रही हूँ। Any problem? अब शेर की गुफा में आ ही चुके हैं तो What? Nothing. Let's leave, okay? डैड कहाँ है? डैड ये है समर। हेलो सर। आपने मुझे पहचान कैसे ली? इसने इतनी बार तुम्हारे बारे में बताया है कि देखते ही पहचान गया। आओ 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 बैठो। नहीं डैड, हम थोड़ा जल्दी में भी गोइंग आउट। मम्मा कहाँ है? अरे मम्मा और कहाँ होंगी, मंदिर गई हैं। बेटा तुम पहली बार घर आए हो और मुंह भी मीठा नहीं करोगे। सर इसमें फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, मैं फिर आऊंगा। बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी वो सिटी डेवलपमेंट बोर्ड में है, मिस्टर नरपत सिंह। जी मन्ना भाभी। देवर जी, आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। आपके बेटे समर की शादी विजय सिंह की बेटी के साथ तय करके आए हूँ। अरे थारी चुप्पी क्यों छा गई देवर जी? अरे याद रखना, 10 तोले की तगड़ी देने का वादा किया है आपने। और हाँ, अंबिका को भी कह देना, बेचारी खुशी से झूम उठेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो लोग मान गए। 40 लाख रुपए। राजी क्यों नहीं होंगे भाई, उनके हाथ तो हीरा लगा है ना। हाँ मेरा बेटा तो हीरा ही है। समर तो घर पे होगा ही नहीं। शुभ्रा, शुभ्रा बेटा। भाभी साहब, शुभ्रा घर पर नहीं है। आपको कुछ काम था? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था। अरे क्यों भाई, इतनी बड़ी खुशी की बात छुपा क्यों रही है उससे? समर की शादी तय हो गई है। गायत्री भाई साहब, आपको किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर किसी से कुछ भी कहूंगी ना तो वो मैं, समझ गई? Wait a minute. First lecture गिरीश सर का है ना? Yes. God, how boring is that? कौन लेक्चर या लेक्चर देने वाला? Well, दोनों. Hey guys, लड़कियां कॉलेज में पढ़ने आती हैं या लेक्चरर्स की शक्ल देखने? Let's go guys. Careful babes. आंखें बंद करके चलना अच्छी बात नहीं होती। और शरीफ लड़कियों से बदतमीजी करना भी अच्छी बात नहीं है। क्लास बंक करना तो शरीफ लड़कियों का, मैं you're right. और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर पढ़ाई करने आए हो तो क्लासरूम में होना चाहिए ना। Hey you. Just mind your own business, okay? मेरे पर्सनल मामले में इंटरफेयर करने वाली तुम होती कौन हो? जिससे तुम बदतमीजी कर रहे हो ना, वो मेरी छोटी बहन है।
एक बहन दिन का उजाला और दूसरी काली अंधेरी रात। तुम्हारे पेरेंट्स ने ये कमाल किया कैसे? लेट्स गो गाइस। सबके सामने ये कहना जरूरी था कि आप मेरी बहन हैं? क्यों आप हर बार सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट करती हैं? हाँ शुभ्रा, अपनी बड़ी बहन से इस तरह बातें करते हैं? ओ प्लीज, मेरी बड़ी बहन की बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। आई डोंट हैव अ चॉइस। लेकिन उनकी फ्रेंड्स का लेक्चर मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। अच्छाई का जमाना नहीं रहा। सलोनी, चुप रहकर क्यों अपने आप को बेइज्जती करवाती हो? छोटी बहन है तुम्हारी, खींच कर एक तमाचा दे देती, अकल ठिकाने आ जाती उसकी। मुझे तुम लोगों से एक बात कहनी है। समर बेटा, वैसे तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो सब अपने आप हो जाता है। बात दरअसल ये है बेटा कि हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। हमने तुम्हारी शादी तय कर दी, शादी तय कर दी है। मेरी शादी? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अरे घर में भाभी आते ही रौनक हो जाएगी। तुम खाना छोड़ के उठना मत, मैं अभी बेसन का हलवा बना के लाती हूँ। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया माँ। वैसे उसकी जरूरत भी क्या है अब? क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो होनी ही है। क्या बात है समर? पापा, अचानक मेरी शादी करने की वजह? यूं समझ लो बेटा कि हर साल अपनी बहन से राखी बंधवाने के बदले तुम अपनी बहन को एक नई जिंदगी दे रहे हो। समर बेटा, सलोनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन वो लोग रकम बहुत मांग रहे हैं। उतनी रकम का जुगाड़ तुम्हारे पापा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यही एक रास्ता निकला है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए और उससे जो दहेज मिले वो सलोनी को दे दिया जाए। भाई का फर्ज निभाने की बारी है बेटा। कोई एतराज? समर बेटा, बेटा लड़की बहुत अच्छी है, तू उसके साथ बहुत खुश रहेगा। कि हर साल अपनी बहन से राखी बंधवाने के बदले तुम अपनी बहन को एक नई जिंदगी दे रहे हो। वाह, इसे कहते हैं ना आज्ञाकारी बेटा। मम्मी पापा ने कहा और आपने अपने प्यार को भुला दिया। बेचारी कावेरी जाए भाड़ में।
आप बस ऐसे ही बैठे रहना चुपचाप और सब मिलकर आपकी बलि देंगे। शुभ्रा, इतने शुभ दिन पर ये क्या आप शगुन की बात कर रही हो? सब आपकी वजह से दी। मेरे समर भैया को सब बलि चढ़ा रहे हैं और आप ही तो हैं काली मां। शुभ्रा, चुप रहो तुम। समर भैया की शादी की जा रही है उनकी मर्जी के खिलाफ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें जो दहेज मिलेगा उससे आपकी शादी की जाएगी। और वैसे भी बिन रुपयों के आपसे कौन शादी करेगा? इसीलिए मेरे समर भैया की जिंदगी और उनके प्यार से खेल रहे हैं सब।